प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट चैप्टर। और इस चैप्टर के हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है, एक कंपनी के पास भारी मात्रा में लाभ संचय खाते में है। तो ये लाइन जो होती है वो इस बात को इंडिकेट करती है, जब किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हो जाते हैं ना, तब ही वो क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू करती है। वो कहते हैं कि बहुत सारे उसके पास रिजर्व्स हैं। संचालक मंडल ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि इस संचय के एक भाग का उपयोग करके वित्तीय स्थिति के अनुसार पूंजी करने हेतु करना चाहिए। तो अनुसार पूंजी करने हेतु का मतलब पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, कि इस रिजर्व को किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कैपिटल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कंपनी की चुकता पूंजी 10 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 90,000 पूर्ण प्रदत्त साधारण अंशों में, तो गुणा करके देखो तो कितना होता है, 90,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 9 लाख। ठीक है। और 20,000 साधारण 5 रुपए प्रदत्त अंशों में है, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख, तो टोटल 10 लाख की गणित समझ में आ गई। यानी एक तो है 90,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, और 20,000 शेयर हैं 5 रुपए वाले। आगे क्या कहता है, बोनस निर्गमन के समय कंपनी के अंश का बाजार मूल्य 33 रुपए है, मार्केट प्राइस 33 है। संचालकों ने पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक अंश पर एक, देखो इस लाइन को अंडरलाइन करना, पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक अंश पर एक 10 रुपए वाला बोनस अंश 10% प्रीमियम पर, तथा अंशतः प्रदत्त, ये जो 5 रुपए वाला है ना, उसमें अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने का निर्णय लिया। यानी इसमें तो वो कहता है कि जो 5 रुपए कम है ना, वो 5 रुपए पूरे कर दिए जाएंगे, अंशतः प्रदत्त को पूर्ण प्रदत्त बना दिया जाएगा। अंशतः प्रदत्त मतलब होता है पार्टली पेड, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दिया जाएगा। तो ऑब्वियस है, देखो 20,000 शेयर हैं, 5 रुपए आए हुए हैं, तो 5 रुपए बाकी हैं, तो 5 रुपए और इसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे, तो कितना रुपए हो जाएगा, 1 लाख रुपए, तो ये हो जाएगा। दूसरा इधर भी देखो, वो कहते हैं कि संचालक ने पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक अंश पर एक 10 रुपए वाला बोनस अंश दिया। तो जितने शेयर पूर्णतः प्रदत्त, देखो ये लिखे हुए 90,000, तो प्रत्येक पे एक देगा, तो ऑब्वियस है 90,000 शेयर बोनस शेयर हो गए, और उसमें भी 10% किस पे देगा, प्रीमियम पे देगा। अब वो आपसे कहता है आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए, अपने को जनरल एंट्रीज देनी है इस, यानी बोनस शेयर के इश्यू के लिए अपने को जनरल एंट्रीज देनी है। स्टार्ट करें। तो एक बार आप क्वेश्चन को जरूर रीड कर ले, तो उसके बाद में हम वापस इसको सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों 7 नंबर में हमें दो काम मुख्य रूप से कहे गए हैं। पहला फर्स्ट वर्क है बोनस शेयर, सही है। और सेकंड वर्क जो हमें कहा गया है वो है पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना। ये दो काम हमें कहे गए हैं इस प्रश्न में, सही है। अब बोनस शेयर के बारे में प्रश्न में कहा था कि जो फुल्ली पेड शेयर हैं, तो उनकी संख्या थी 90,000। तो इस 90,000 को प्रत्येक एक शेयर के लिए एक बोनस शेयर दिया जाएगा। तो 1 को 1 देते हो तो 90,000 है, तो 90,000 दोगे, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर जो है वो कितना हो जाएगा, 90,000 शेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और इसको जो शेयर दिया जाएगा वो 10 रुपए का होगा, और 10 रुपए का होगा जिसको 10% प्रीमियम पे दिया जाएगा। तो 10 रुपए का 10% प्रीमियम कितना हो जाता है, 1 रुपए। तो ये कितने हो गए, 11 रुपए। तो 90,000 शेयर 11 रुपए वाले दिए जाएंगे। गुणा करो इसकी, कितना होता है, 9,90,000। कोई दिक्कत क्या है बच्चा। अब अगला काम हमें करना है पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना। तो हमें ये बात पता है 20,000 शेयर थे जो पार्टली पेड थे, अंशतः प्रदत्त लिखा हुआ था, तो उसपे 5 रुपए आए हुए थे।
सही है ना, @5 पेड अप था। अब वो कहता है कि ये जो 5 पेड अप है ना, उसको आप वापस 10 पेड अप बना दो। ठीक है, तो यदि हम 10 पेड अप बनाते हैं, इसका मतलब 5 रुपए इसके एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें कितना रिजर्व बोनस देना पड़ेगा? तो 20,000 शेयर हैं, 5 रुपए हमें और अपने तरफ से यानी रिजर्व्स में से देने पड़ेंगे। तो टोटल 1,00,000 रुपए हमें इसमें से दे देना पड़ेगा। सही है, तो दोनों काम में टोटल रिजर्व्स कितना यूज हो जाएगा? तो 9,90,000 बोनस शेयर के रूप में चला जाएगा, प्लस 1,00,000 रुपए आपके फुल्ली पेड बनाने में चला जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,90,000। ये इतने रिजर्व्स का उपयोग हम करेंगे। तो दिक्कत है? ये आपका आंसर भी है, चेक करो। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट DR टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, ये एंट्री रिजर्व से बोनस में कन्वर्ट करने की होती है। तो वो हमने अमाउंट कैलकुलेट करी थी, 9,90,000 तो एक है, प्लस 1,00,000 एक है, तो दोनों टोटल कितना हो गया? 10,90,000। तो ये एंट्री 10,90,000 से हो जाएगी। कोई दिक्कत कर बच्चे? अब उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, वो आपके होती है शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने की। सही है ना, तो उसकी एंट्री लिखो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सही है, कितने शेयर हुए वो आप गणित आगे लिख दो। 90,000 शेयर 10 रुपए वाले और 90,000 पे प्रीमियम 1 रुपए का। सही है, तो ये गणित आएगी 9,00,000, यहाँ पे 90,000 और टोटल हो जाएगी 9,90,000। और ये कहलाता है, जो जर्नल एंट्री है वो है इशू ऑफ बोनस शेयर, और इसी को ही आप कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो दिक्कत है बच्चों? आसान है। शेयर इशू करते तो हम एंट्री पता है क्या करते हैं? बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा करते हैं ना। अब पैसा तो नहीं ले रहे हैं, इसकी जगह हमने रिजर्व्स दे दिया है, तो उस रिजर्व्स को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था? बोनस टू शेयर होल्डर खाते में। अब अगर आप एक बार के लिए मैं आपसे कहूं कि इन दोनों जर्नल एंट्री को मर्ज कर दो, तो क्या मर्ज हो सकती है? कैसे मर्ज होंगी? आप कहोगे सर ऊपर से ये हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा। सही है ना, तो ये हट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एंट्री रहेगी रिजर्व्स अकाउंट DR टू कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी को ही बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया प्यारे बच्चे? किस किस को समझ में आया हाथ ऊपर करें। गुड, आगे देखें। एक काम कर दिया है, बोनस शेयर इशू कर दिया है। अब अपने को क्या करना है? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री लिखेंगे। थर्ड, उनका फुल्ली पेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक एंट्री करनी पड़ेगी जिसमें हम उनसे पैसे मांगेंगे।
जिसको हम फाइनल कॉल बोलते हैं। सही है ये बात? जब आप किसी शेयर से पैसे मांगोगे, जिसको हम ड्यू करने की एंट्री बोलते हैं, तो पहले ड्यू एंट्री करने की होगी, तो उसकी एंट्री लिखें, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है? और अमाउंट इसकी हो जाएगी 1,00,000। कैसे हुई? 20,000 शेयर थे, 5 रुपए बाकी थे, तो 5 रुपए आपने फाइनल कॉल कर ली, और आप यहां पे नरेशन लिख दें, फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है? और फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद में अब आप क्या करोगे? इससे पैसा तो मिलना नहीं है, इसको हम पैसा कहां से देंगे? रिजर्व्स में से देंगे। तो चौथी एंट्री हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर। रिजर्व्स को हमने इस खाते में डाल दिया था ना, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सही है? अमाउंट कितनी आएगी? हाँ, 1,00,000। और नरेशन लिख दो, बोनस एडजस्टेड टुवर्ड फाइनल कॉल, या पार्टली पेड शेयर कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड बाय बोनस। सही है ना? दोनों में से कोई भी नरेशन जो आपको समझ में आता है लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इतना ही सवाल था, 4 एंट्री इसमें अपने को करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके जो इंग्लिश में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ पढ़ते चलें। बाकी स्टूडेंट मेरे साथ रीड करें। इसमें दिया हुआ है, एक कंपनी की अधिकृत व याचित पूंजी 10 रुपए वाले 5 लाख साधारण अंशों की है। तो 50 लाख हो गया। ठीक है? उसके सामान्य संचय में शेष 40 लाख रुपए है। रिजर्व कितना रिजर्व पड़ा है उसके पास? 40 लाख। उसके बाद में संचालक मंडल ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? कि अधिकृत अंश पूंजी को 10 रुपए वाले 10 लाख साधारण अंश कर दिए जाएं। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, वो 10 रुपए वाले 10 लाख शेयर करने। अब देखो, पहले 5 लाख थे, अब वो उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा है? 10 लाख शेयर्स में बदलना चाहता है, तो 5 लाख शेयर बढ़ाना चाहता है। सामान्य संचय के 75% का उपयोग वर्तमान अंशधारियों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश सम मूल्य पर निर्गमन किए जाएं। तो ये रहा संचय 40 लाख। इसका कितना? 75%, 75%। तो 40 लाख का 75%, 30 लाख। 30 लाख रुपए का उपयोग वर्तमान अंशधारियों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएं। तो पीछे सवाल में प्रीमियम पे था, इसमें क्या हो गया? सम मूल्य पे है, 100 रुपए का 100 रुपए। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये इतनी ही एंट्री लिखनी है। आगे, बढ़ाई गई पूंजी का शेष जनता में निर्गमित किया जाए। तो शेष कितना हुआ बच्चों? इसने पूंजी बढ़ाई थी कितनी? 10 लाख बढ़ा दी। सही बोल रहा हूं मैं?
नहीं, 5 लाख पहले थे और 10 लाख कर दिए तो बढ़ाया कितना? 5 लाख। 5 लाख का वैल्यू होता है 50 लाख, सही है ना? इस 50 लाख में से 30 लाख तो बोनस से दे देगा, सही है ना? लिखा है इसमें 30 लाख तो बोनस से दे देगा, तो शेष कितना बचा? 20 लाख। 20 लाख में 10 का भाग दो तो 2 लाख। इसकी मतलब ये है कि 3 लाख तो हो जाएंगे बोनस शेयर और 2 लाख हो जाएंगे शेयर इश्यूड टू पब्लिक, जिसको वो शेष बोलता है। तो अब आप वापस आओ, बढ़ाई गई पूंजी का शेष जनता में निर्मित किया जाए तो जनता में कितने शेयर इशू किए जाएंगे? 2 लाख शेयर इशू किए जाएंगे। इस हेतु 5 रुपए आवेदन पर, जिसमें वो कहता है 2 रुपए प्रीमियम सहित, तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम आ गया, सॉरी एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम आ गया। तो इसको हम लिखते हैं 3+2। 3 रुपए अलॉटमेंट पे, आवंटन पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकंड कॉल पे। 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, 10+2 हो गया, सही है ये बात? आगे, सार्वजनिक निर्गमन 60% अधिक अभिदान प्राप्त हुआ, ये भी अच्छी बात है। सभी को आनुपातिक निर्गमन किया गया, 60% मोर ओवर सब्सक्रिप्शन था, ठीक। 800 अंशों के एक आवेदक के अतिरिक्त सभी अंशधारियों ने समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया, जिसने द्वितीय मांग का भुगतान नहीं किया। ये जो था उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। उक्त सौदों का लेखा करने तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। और प्रश्न में आंसर तो आ ही गया, बोनस 30 लाख देना है, ये हमने गणित निकाल ली। तो जनरल एंट्रीज इस सवाल में अपने को करनी है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें इश्यू ऑफ शेयर और आ गया है। तो इश्यू ऑफ शेयर की जनरल एंट्रीज आप लोगों को पहले से आती है, बेसिक एंट्री है। फॉरफीचर इसमें करने के लिए बोला नहीं है, केवल सेकंड कॉल में पैसा नहीं आया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देखें। शेयर जो हैं वो 5 लाख थे, उसे अब वो बढ़ाकर 10 लाख शेयर करना चाहता है। इसका मतलब 5 लाख शेयर नए इश्यू होंगे और इस 5 लाख शेयर में 3 लाख बोनस शेयर होंगे और 2 लाख शेयर इश्यू किए जाएंगे टू पब्लिक। टू पब्लिक कह दो या फॉर कैश कह दो। अब 3 लाख शेयर जो हैं उनको तो बोनस शेयर के रूप में दे देगा, ठीक है। और 2 लाख शेयर जो हैं वो क्या करेगा? कैश के लिए इशू कर देगा पब्लिक में। अब ये संख्या 3 लाख हमने समझी कैसे आई थी? उसने कहा कि उसके पास 40 लाख रुपए रिजर्व है, ऐसा कहा है प्रश्न में। उस रिजर्व का 75% बोनस दे देगा वो। तो 75% आपके इसका होता है 30 लाख। और ये 30 लाख रुपए बोनस के रूप में देगा, तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 10 से इसको काट देंगे तो नंबर ऑफ बोनस शेयर आपके आ जाएगा 3 लाख शेयर, जो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर। तो रुपए में बोनस वो कितने का देगा? 30 लाख रुपए का, सही है। और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो हो जाएंगे 3 लाख हो जाएंगे। और यहाँ पे ये भी बात हमने समझ ली है कि 3 लाख तो बोनस शेयर होंगे और 2 लाख शेयर क्या होंगे? पब्लिक में इशू किए जाएंगे। अब उसके बाद में अगला पार्ट, पब्लिक में जो शेयर इशू किए जाएंगे उसमें वो कहता है एप्लीकेशन 3+2 है, अलॉटमेंट
कितना है बच्चों? 3 रुपए है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड कॉल 2 रुपए, टोटल हो जाएगा 10 + 2। 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। इसमें भी यहां पे एक और चीज, सेकंड कॉल जो था वो 800 शेयर जो थे, उन्होंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ऐसा प्रश्न में कहा है। तो यहां पे पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा, बाकी सारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी। तो अपने जो जनरल एंट्रीज करनी है वो बोनस शेयर की 2 एंट्री हो जाएगी, और इनकी 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 जनरल एंट्री इनकी हो जाएगी। तो 10 जनरल एंट्री का ही आपका सवाल रहेगा। स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। हेडिंग लिखें जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले बोनस की जनरल एंट्री करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो जनरल एंट्री लिखें नंबर 1, तो पहली एंट्री है बोनस शेयर इश्यू की। तो बोनस शेयर इश्यू में 2 एंट्री होंगी। पहली फर्स्ट एंट्री रिजर्व्स अकाउंट DR टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और 30 लाख। ये अमाउंट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 75% ऑफ 40 लाख था, तो 30 लाख हमने ट्रांसफर कर दिए किसमें? रिजर्व्स टू बोनस। ठीक है। अब सेकंड एंट्री आपके इश्यू करने की हो जाएगी फाइनली, तो उसकी एंट्री हो जाती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30 लाख। बोनस शेयर इशूड, ये आपके नरेशन हो गए। बोनस शेयर इशू करने की 2 जनरल एंट्री हो गई है। अब उसके बाद में हमारा सेकंड काम जो है वो शुरू हो जाता है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। पैसे प्राप्त करने के लिए भी हम शेयर इशू कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर इशू करने हैं। अब इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें एप्लीकेशन कितनी मिली। तो प्रश्न में कहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड 60% मोर देन शेयर, ऐसा कहा है। तो शेयर हैं 2 लाख, उसमें प्लस कर दो 60%, कितना हो जाएगा? 3,20,000 शेयर। यानी आपको 3,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। ठीक है। आप लोगों को ये बात भी पता है, जो पहली एंट्री होती है बैंक की, वो केवल 3,20,000 से होगी। उसके बाद में कोई भी एंट्री 3,20,000 से नहीं होगी। तो पहली एंट्री लिखें फर्स्ट, इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री है, तो वो हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन।
सही है। तो 3,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन 5 रुपए से आपको प्राप्त होगी, तो गुणा करें कितना होता है? 16 लाख रुपए। 16 लाख। कोई दिक्कत कर बच्चों? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही नरेशन हो जाएगा। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड प्रीमियम। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, जो पहले हमने सीआर किया तो उसको वापस डीआर करना ही है, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सही है बच्चों? 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख इंटू कितने रुपए का शेयर है? कैपिटल कितनी है इसमें? 3 रुपए ना, 3 रुपए। और प्रीमियम 2 लाख शेयर है, 2 रुपए। और यहाँ पे आपके टोटल आ जाएगा, गुणा करना तो बच्चों कितना आता है इसका? हाँ बेटा, 6 लाख और 4 लाख, टोटल। हाँ बेटा, 10 लाख। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब उसके बाद में थर्ड एंट्री होती है सरप्लस की। कई बार क्या होता है कि ये एंट्री भी इसके साथ में ही कर दी जाती है, कई बार इसको अलग कर देते हैं। सरप्लस का उसने कहा है कि आगे यूज ले लेना, ठीक है ना। तो सरप्लस जो है उसको हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, ये आप लोगों को पता ही है। अब सरप्लस हुआ कितना? देखो यहाँ पे हमारे पास आए थे 16 लाख, जबकि हमने कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा है? 10 लाख। तो इसका मतलब 6 लाख सरप्लस हो गया ना, तो वो सरप्लस जो है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो लिखो सरप्लस एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट 6 लाख। आप चाहें तो ये एंट्री आप इसके साथ मिक्स भी कर सकते थे। किसके साथ बच्चों? इस एंट्री के साथ। ये जो 16 लाख के नीचे हमने करी थी ना, इसमें यहाँ पे 16 लाख लिख देते और नीचे लिख देते टू शेयर अलॉटमेंट, तो एक ही एंट्री में ऐसा हो सकता था। आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट कितना रुपए है? तो लिखें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और 2 लाख शेयर हैं और कितने रुपए हैं? 3 रुपए, तो 6 लाख। अब 6 लाख हमने ड्यू किया और सरप्लस भी 6 लाख आ चुका है, इसका मतलब अलॉटमेंट सारा प्राप्त हो चुका है। ऐसा होता है? अलॉटमेंट में हमने टोटल पैसा कितना मांगा? 6 लाख। सही है। और हमने सरप्लस को कितना एडजस्ट किया? 6 लाख। तो अब इस एडजस्ट करने का मतलब हो गया कि हमारे पास पहले से सरप्लस आया हुआ था, किसका? अलॉटमेंट के लिए, तो वो सारा पूरा हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट नोट अलॉटमेंट
कि बैंक की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अलॉटमेंट का सारा पैसा सरप्लस के रूप में हमारे पास आ चुका था। ठीक है, आगे छठी एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री लिखें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर हैं 2 रुपए से, तो 4 लाख रुपए आपके आ जाएंगे। नरेशन यही हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री आपके आती है बैंक की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हुई है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और पूरा पैसा प्राप्त हो गया, तो 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत कर रहे बच्चे? आसान है। उसके बाद में 8th एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू। तो सेकंड कॉल ड्यू के लिए एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। याद हो रही है ना बच्चों अकाउंट? और ये भी 4 लाख से। और उसके बाद में लास्ट एंट्री, रिसीव्ड सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो रिसीव्ड में यहां पे वो 800 शेयर ने पैसा नहीं दिया था, वो कम हो जाता है बस। बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो 800 ने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिया कितनों ने? 1,99,200 लोगों ने। सही बोल रहा हूं मैं? 2 लाख शेयर होल्डर थे, जिसमें से 800 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो कितना हो गया? 1,99,800 ही थे ना, 200। तो इसकी गुणा कर दो कितने से? 800 कम कर दिए, 2 रुपए से मिल जाएंगे। गुणा करो कितना आता है? 3,98,400। 3,98,400। और एरियर कितना हो गया? 800 इंटू 2 बराबर 1600। 1600 रुपए कम प्राप्त हुए। ठीक है, बस ये इतना ही सवाल है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।